तो हम लोग को बस खाली ये गिनना कितने यहाँ ऊपर 1 2 3 अंत तक बोल रहा 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 होंगे। आप इधर इसका स्क्वायर कर देना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का 4 आएगा और 3 का 9 आएगा। इन सबको प्लस करके जो भी आएगा आंसर वो लिख देना है 14। बस इसका ये आंसर हो गया। ये दूसरा वाला है, ये पहला टाइप हो गया। इसको गिनने कितने हैं, अब इधर से गिनने कितने हैं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो दूसरे टाइप से, इसकी मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और एक में किसी का तो जैसे 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 की 1 ही आएगा, 1 की 5 कैसे करेंगे। अब इसको प्लस करना है 10 20 16 30, इसके स्क्वायर आएंगे 30। इसको 1 2 3 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 3 × 2 और 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2 आएगा। और 1 के साथ में कोई है नहीं तो 1 की 0 से होगी तो 0 का 0 ही आएगा। तो इसमें 8 स्क्वायर है। इसकी 1 2 3 4 5, इसकी 1 2 3 4। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे और इसकी 1 से और 1 की 0 से 4 × 5 20, 3 × 4 चाहे जितना बड़ा हो इसी मेथड लग जाएगा। हाँ कोई भी हो इसी मेथड से लग जाएगा। 2 × 3 6, 2 × 1 2 और 1 के साथ कोई है नहीं तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई होगी बस, तो 0 का 0 ही आएगा। इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई ज़रूरी नहीं है। अंकित ऊपर जो तुमने किया है उसमें 1 × 1 आएगा। तो ये बेहतरीन फार्मूला है ना, जी कितना भी बड़ा हो यहाँ से बन जाएंगे सारे सवाल। पहले ऊपर लिखना चालू करें, जैसे पहले वाले में लिखा 1 2 3, नीचे को लिख लें 1 2 3 जी और नीचे से और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, उसके ऊपर वाले को सेकंड नंबर पर और 1 0 से होगा। इसी तरह से आपने समय किया है। जी। यहाँ कितने रेक्टेंगल हैं? रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत आयत हिंदी बढ़िया है, बढ़िया बड़ा बड़ा लिखा है। रेक्टेंगल अब यहाँ बताना है यहाँ कितने रेक्टेंगल हैं, तो गिनना है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ नीचे गिनना है 1 2 3
अब कुछ नहीं करना, बस इसको प्लस कर देना है। 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। अब ऐसे इधर भी जोड़ लेना है, ये 3 3 6 हो गया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देना है, 36। इसका आंसर 36 आएगा। एक बार फिर से बता दो, कुछ लोग हो सकता है। देखो ध्यान से। यहाँ पूछना है रेक्टेंगल कितने हैं, तो एक गिन लेना है कितने वो हैं, 1 2 3। इधर गिन लेना है 1 2 3, नीचे से गिन लेना है, इधर से गिन लेना है। ठीक है। अब ये जो है गिन के इसको प्लस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक। और इसको प्लस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक। तो इसकी मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, इधर की इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 इसका आंसर आ जाएगा। गुड। इधर गिनना है कितने रेक्टेंगल हैं, 1 2 3 4। इधर गिनना है 1 2 3 4 4 4 8 2 10 इधर भी 10 ही हो जाएगा। अब इसकी और इसकी उठा के मल्टीप्लाई कर देना है। 40 इसमें रेक्टेंगल है, कुछ नहीं करना है, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे हाँ, 10 को 10 से हो गया, 100 आंसर आ जाएगा। ठीक, 100 हो गया। 100 इसका आंसर आ जाएगा। इधर की प्लस करना है सारे, और फिर इधर के प्लस कर लेना है। इधर का यहाँ पे लिख देना है इसका टोटल, और इसका टोटल यहाँ पे लिखना है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है, इसका आंसर 100 हो जाएगा। बस बढ़िया। तो आयत भी हमें लगता है कितना भी बड़ा होगा इसी फार्मूला से लगेगा, गड़बड़ा तो नहीं जाएगा फार्मूला कहीं? नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हें इंग्लिश मीडियम है यहाँ सर जी? ये सर जी भी इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पूछा कि कितने ट्रायंगल हैं। दिखाई दे रहा है सबको? इसमें पूछ रहा है ट्रायंगल कितने हैं, तो इसका तो आप नॉर्मली बता देंगे कि इसके एक है ट्रायंगल। अब इसने पूछा है कितने ट्रायंगल हैं, तो खाली लिखना है 1 2 3, जितने लिखा हुआ है 3 लिखना है, और इन तीनों को बस प्लस कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा 6। बस इसका पूछा गया है 1 2 3 4। तो इनको जोड़ना है, 10। बस इसको सबको जोड़ देना है, जोड़ना है, बस जोड़ देना है सबको, जो आंसर है बस लिख देना है। बस इतना ही करना है। बस इतना सर। तो इनको जोड़ना है लिख के 1 2 3 जोड़ दिया 6 हो गया जी। 1 2 3 4 जोड़ दिया 10 हो गया, बस आंसर ही हो गया जी। किसको अब आया है ये 1 2 3 4, खाली इतना भी लिया है हम लोगों ने, ये खाली लिया है तो एक 10 होगा। फिर ये नीचे वाला इसके 1 2 3 4, ये वाला हम लोगों ने लिया है, ठीक है, ये भी हो जाएगा 10। ठीक। फिर ये 1 2 3 4 अच्छा, इसका लिया है खाली, तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर देना है, जोड़ दें आपस में 30। इसका आंसर हो जाएगा 30। बस इसमें और कुछ नहीं करना। तो कुल मिला के है वो वही, जी। वो 1 मंजिल था, ये 3 मंजिल है, 3 मंजिल, तो 1 मंजिल जोड़ लिया, फिर ये तीनों मंजिल जोड़ लिया, ये पिरामिड है। पिरामिड कह लो चाहे, सीधी भाषा हम लोग मंजिल जान रहे हैं। तो ये ऐसे सवाल आएंगे सब क्या? हाँ, नॉर्मल सही टाइप के क्वेश्चन।
ठीक। फिगर काउंटिंग, ठीक है, फिगर काउंटिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन हो गया फिगर काउंटिंग का। कितने टाइप कराया उसमें? इसमें 3 टाइप करवाए। 3 टाइप होते ही, ठीक है, ठीक। रेक्टेंगल और स्क्वायर। अभी ठीक। क्लॉक। अब आ गया क्लॉक। तो हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं, तो क्लॉक दूसरा चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन जरूर लिखो। क्वेश्चन दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है? दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय ज्ञात करें। कभी भी दर्पण पूछ लेना तो उसमें सिर्फ 11 जो भी टाइम दिया उसको 11:60 से माइनस कर देना है बस। तो ये पूछ रहा है 3:15 दिखाई दे तो दर्पण में क्या दिखाई देगा या उसमें सही समय क्या दिखाई देगा, तो इसको बस माइनस कर देना है। मतलब कोई भी समय अगर पूछा जा रहा है तो उसमें हमें क्या माइनस करना है? 11:60 से 11:60 में से हमें माइनस करना है, माइनस कर देना है बस। 11:60 कुछ भी समय पूछ रहा है तो माइनस कर देना है। ठीक। तो अब इससे कैरी लेंगे 10, ये 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 6 5 में से 4 गया, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, और 3 में से 8, तो 8:45 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है। मतलब दर्पण के प्रतिबिंब जो शीशा होता है, जैसे ये घड़ी है, तो घड़ी भी बन गई, घड़ी ही बन गई। ये दर्पण हो गया, ठीक है। नौ, 1 2 4 5 7 8 10 11। दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ बज रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है 3:15। दोनों इसी पे 3:15 दिखाई दे रहा है, 3:15 दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा? अच्छा, प्रतिबिंब में अगर देखें तो क्या दिखेगा? कुछ ऐसे ही हो जाएगा, नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, 3:15। तो ये टाइम दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा तो 8:45 दिखाई देगा। इधर प्रतिबिंब में दिखाई देगा तो 8:45। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला होता है बस जो भी दिया गया है टाइम है तो 11:60 से उसको माइनस कर देना है, बस उसका आंसर आ जाएगा। ये जैसे 11:60 है, इसको 3:15 दिया है तो उसको बस माइनस कर देना है, इसका आंसर आ गया। ठीक, बढ़िया बढ़िया बताया। एक दर्पण में देखने से पता चलता है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एक एनालॉगी घड़ी ब्रैकेट में सुइयों वाली में 1:30 समय है, तो बताओ सही समय क्या है? सही समय क्या है? सही है, सही है। क्या तुम लोग सीख लिए? जादू कितना है? 10:30। अब भाई कोई नहीं लगा पाओ, समझो बेकार हो गया मामला। सिखाएंगे।
अब बता दो फिलहाल, लगा लिया तो क्या है, कुछ लोगों को भ्रम दूर हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगा। दर्पण में दिखाई दे रहा है, दर्पण में दिखाई दे रहा है 1:30 30 मिनट दिख रहा है। 30 मिनट दिखाई दे रहा है। तो सही समय पूछ रहा है, तो इसको बस 11:60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी, 1 यहाँ पे 30, तो सही समय इसका होगा 10:30। ये इसका आंसर है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसी फार्मूले पे सब लग जाएगा। ये टाइप कौन सा है? क्वेश्चन लिखिए, यदि घड़ी 8:30 समय का, साय का समय, शाम का, साय मतलब शाम का दर्शा रही है, तो बताएं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है। अभी कोण पूछ रहा है। ये दे दो। प्रश्न बोलिए कोई लोग। यदि घड़ी 8:30 बजे शाम का समय दर्शा रही है, तो बताएं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है। ठीक है, 8:30 बजे दिखा रहा है, 8:30 बजे दिखा रहा है सवाल में। इसका फॉर्मूला ये होता है, सेकंड टाइप का। फॉर्मूला बताया थे लेकिन फॉर्मूला से करेंगे नहीं। एम मतलब मिनट होगा, अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। h इंटू 30 माइनस 11 इंटू मिनट अपॉन 2 इंटू मिनट अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पता होगा आप लोगों को, इसके और इसके बीच का कोण होता है 30 डिग्री का। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 30 डिग्री का अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। ये 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री, कोई भी पाँच के बीच में हो तो 30 डिग्री बनती है। मतलब कोई भी 5 के बीच में 30 डिग्री ही बनेगा। 30 डिग्री बनता है। सीशेट में प्रश्न आया था ये पिछली बार। ये भी हो 30 डिग्री बनता है। अच्छा, ये बात समझ लीजिए, ये हमेशा सत्य रहेगा जी। तो इसमें करना क्या है, तो अब ये पूछ रहा है 8:30 बजे को पूछ रहा है। तो अब इसमें देखो कोण कितने का बना, ये देखो पहले इसको 8 से मुझसे माइनस कर दो, 8 - 6 कितना होगा, 2 होगा। तो 2 में कोण बन जाएगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनेगा। 8 माइनस 6 ये क्या है, मतलब ये 8 - 6 इन दोनों के गैप, अच्छा इन दोनों का गैप, अच्छा गैप। और तो एक होता है 30 डिग्री का, ये एक होता है, जैसे 5 मिनट का वो ठीक, ठीक, 30 डिग्री का होता है। तो 2 हो जाएगा, तो 30 इंटू 60 2 हो जाएगा, तो 60 आंसर, तो 60 होगा। ठीक ठीक। तो इसमें पूछ रहा है 8:30, 8:30 कौन सा कोण बनेगा। तो अब इसका ये जो 30 होता है मिनट वाला, इसको आधा कर लेना है, 30 को आधा कर लेना है, 15 होगा। तो अब इस 15 को इसमें जोड़ देना है, इसका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। बस इसमें आप कुछ नहीं करना है। तो एक बार फिर से आप बताइए।
इसमें पूछा है 8:30। 8:30 समय जानना है। तो इसमें छोटी वाली सुई 8 पे होगी डिग्री, हाँ और ये बड़ी वाली सुई 6 पे होगी। ठीक है, ये 8:30 हो गया। ये मतलब करेक्ट 8 पे नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा ही आगे पीछे हो जाएगी। ठीक 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 ठीक। ठीक है। तो इसके का गैप कितना होगा? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का 30 डिग्री और इधर का 30 डिग्री। ये हुआ 30 डिग्री का। ठीक ठीक तो हो जाएगा 60 डिग्री हुआ। 30 30 60 होता है। ठीक। और अगर घंटे वाली सुई आगे है ठीक, तो प्लस होता है। आगे है तो प्लस होता है। हाँ, आगे है तो प्लस होगा, और अगर घंटे वाली सुई पीछे होगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक, आगे जोड़ दो, पीछे घटा दो। पीछे घटाना है। ठीक है। तो अब ये घंटे वाली सुई आगे है। आगे है तो हम जोड़ देंगे। ये जो है 30 को डिवाइड जब 2 से करेंगे तो 15 आएगा। तो घंटे वाली सुई आगे है तो उसको प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे, और बस इसका आंसर 75 आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है। इस टाइप के कोई भी सवाल हो इसी पे लगेंगे। ऐसे लगेंगे, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है लगाने की। ठीक 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 ठीक। ये लिखा है घंटे की सुई आगे हो तो प्लस। हाँ, ये ज़रूरी है, याद कर लो आप लोग। घंटे की सुई आगे हो तो प्लस होगा। ठीक है। 1 घंटा नहीं लिखा है। घंटे की सुई पीछे हो तो माइनस। ठीक, गुड। हाँ, ये बात समझ में आ गई। 4:30 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 4:30 बजे कितने सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? अच्छा, 4:30 बजे पूछ रहा है। 4:30 बजे सुइयों का कोण क्या होगा? हाँ, ठीक है। तो अब तो तुम लोगों को आ जाना चाहिए था कल। आ गया? गुड। 4:30 बज गए बोर्ड पर। पता है? बताते रहो। इसके और इसके बीच का कोण 30 डिग्री है। ठीक, इसके और इसके बीच का कोण 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो यानी 60 डिग्री। हाँ, ये 60 डिग्री हुआ। ठीक है। अब दूसरा ये पूछ रहा है इसके और इसके बीच का कोण 30 डिग्री। 30 और 30 60 हो जाएगा। तो 60 हो गया। अब ये पूछ रहे हैं 4:30 बजे पूछ रहे हैं, तो ये जो मिनट की होता है तो उसको 2 से डिवाइड करना है बस खाली। आधा कर लिया, 15 हो गया। तो अब ये घंटे वाली से पीछे है, तो पीछे में हमने बताया पीछे में माइनस होता है, तो पीछे में 15 माइनस कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री आंसर। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। अच्छा, बाकी आप फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले से आप ऐसे होगा। फॉर्मूले से बता देते। फार्मूला नहीं बताओ। तीसरा टाइप है ये। तीसरा टाइप। 2 टाइप तो क्लियर हो गए सबको? क्लियर हो गए? ठीक, तीसरा टाइप देखो। 9 बजे क्वेश्चन लिखिए। 9 बजे के रात्रि 9 और 10 के बीच रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुई। दीवार घड़ी 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों एक दूसरे की विपरीत दिशा
में किस समय होंगी? इसका फॉर्मूला होता है इंटू मिनट, बस। यही फार्मूला है। लेकिन फॉर्मूले से करना नहीं है, हाँ फॉर्मूले से करना नहीं है। इसके ऑप्शन लिख लीजिए। एक है 6:00 तो ये जो क्वेश्चन बोले थे उसके ऑप्शन हो गए। ऑप्शन है 6:32 से 8 बजे 11। अभी क्वेश्चन कौन सा बोला था? 6 बजे, 9 बजे वाला। एक मिनट, 9 बजकर। ये क्वेश्चन चेंज है तो ऑप्शन भी चेंज। 16, 5 में 16, 4/11, ये क्या रहा है 17 से 1/11। तो इसमें पूछ रहा है 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार वाली घड़ी घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत किस दिशा में होगी? 9 और 10 बजे के बीच। तो इसमें 10 से कोई मतलब नहीं रखना है, 10 से कोई मतलब नहीं रखना है। और कभी भी ऐसे सवाल आ जाए तो बस इसमें ये खाली जोड़ना है। इसमें 10 के मल्टीपल आते हैं बस खाली। तो ये 16 और +4 20 होगा। तो बस इसका कुछ नहीं करना है, बस इसका यही ऑप्शन लगा देना, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। समानांतर बराबर नहीं, समानांतर बराबर आ जाए, ऐसे आ जाए तो उसमें बस खाली इसमें ये देखना होगा कि इसमें 10 के मल्टीपल है कि नहीं है। 10 के मल्टीपल जो जिसमें भी होगा वो आंसर आ जाएगा। और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ होल नंबर नहीं आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें भी कोई होल नंबर नहीं आ रहा है, इसमें होल आ रहा है लेकिन इसमें जो 10 का मल्टीपल नहीं। अच्छा, ये है खास बात। हाँ, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस खाली ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बस ऑप्शन देखना, आंसर आ गया। बढ़िया लगा। 6 और 7 बजे के बीच। पहले ऑप्शन चेंज हो गए थे, पहले ऑप्शन चेंज हो गए थे। पहले जो ऑप्शन थे वही वाले ऑप्शन। ठीक, अब किस वही ऑप्शन होंगे। हाँ। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? किस समय घड़ी की सुइयां साथ होंगी? पहला ऑप्शन इतनी जल्दी जान गए, अभी तो ऑप्शन नहीं है। 40। वाह, बस इससे पूछ। 6 और 7 बजे के बीच का पूछ रहा है। हाँ, तो 7 को तो बिल्कुल हटा ही देना है, बस 6 बजकर उसको बस प्लस देखना है।
अच्छा ये करना है, आधा आंसर वही से निकालना है। बस तो लास्ट वाला जो लिखा रहेगा उसको काट दो हाँ। और पहले वाले से मिला लो। पहले वाला बजे बताएगा और मिनट वाले 10 का गुणा ढूंढ लो। जी 10 मिनट में 10 का देख लो, ये 40 आ जाएगा। 32 + 8 40, तो 32 का ही आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। 10 का गुणा जो है 10 से कट सकता है। जी बढ़िया। कि सामने पूछ ले कितने टाइम पे होगा, तो बस देखना है प्लस में 40 का गुणा जा रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 का गुणा जा रहा है। हाँ 10 का गुणा जा रहा है नहीं आ रहा है। और ऐसे जैसे बराबर पूछ ले कितने बजे होगा, बस पूछ देखना है बस खाली 10 का गुणा जा रहा है कि नहीं आ रहा है, बस और उसमें कुछ नहीं करना है। 32 और 5 37 आया, ये 10 से नहीं कट रहा है, तो यानी ये कोई नहीं होंगे। ये ऑप्शन देखो पहला जोड़ा इन्होंने 42 बताया, 10 से नहीं कट रहा। दूसरा बताया 38, वो भी नहीं। 37, वो भी नहीं। लेकिन आपने 40 देखा, 10 से कट गया। ये 4th टाइप है। ये 4 टाइप है। तो लास्ट यही है क्या? हाँ ये लास्ट है। मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम 8 बजे सही समय से 11 मिनट आगे थी। बताइए घड़ी ने सही समय बताया होगा? क्वेश्चन मार्क। कुल घंटे 30। ये फार्मूला है। ये फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है कुल घंटे इनटू पहले मंद या तेज अपॉन कुल मंद या तेज। इसमें कह रहा है मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। सही समय से 5 मिनट पीछे थी। 12 बजे 5 मिनट सही समय से पीछे थी, और लेकिन शाम को 8 बज के समय से 11 मिनट आगे थी। तो इसमें जो है प्लस करना है। 12 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 8 का है ना। जब 12 से 8 पे जाओगे 8 घंटे लगेंगे। हाँ 12 सही। से 8 घंटे लगेंगे। 12 से 8 बजे कुल तक जाओ। घंटे इतना हो गया, यहाँ पे 8 लिख देंगे। 12 बजे से चलोगे 8 बजे तक आओगे तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। प्रैक्टिकली सोचिए, इसके चक्कर में क्यों पड़े। उसके बाद इसमें जो है मिनट जो दिया गया है, 5 मिनट पहले कहा पीछे थी, तो 5 मिनट पीछे थी और फिर जो है 11 मिनट आगे आ गई, तो इन दोनों को प्लस कर देना है। आगे और पीछे को भी? हाँ आगे और पीछे को प्लस कर देना है। अच्छा अच्छा। मिनट में मतलब 5 मिनट पीछे थी हाँ। उसको, और जो आगे हैं 11 मिनट उनको, हाँ, दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 16 हो गया। कुल हाँ। मंद नीचे, इसके नीचे आ जाएगा 16 16 आ गया। अच्छा कुल मंद तेज
ये नीचे कर लेना है। हाँ। और कुल घंटे आपने निकाल लिया, 12 से चला था 8 तक आया तो 8 घंटे बटे ये हो गया। ठीक, पहला मंथ या चीज, पहला जो भी है वो लिख लेना है। पहला बेचारा 5 मिनट पीछे थी। अच्छा पहला 5, पहले बोला 5 मिनट। पहले 5 मिनट पीछे ठीक थी। ठीक। तो 5 से बस केवल 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 बन जाएगा, 8 2 जा 16। हाँ, इसका 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। तो 2:30 इसका आंसर आएगा। अच्छा 5 मतलब 30। 30 ठीक, इसका 30 आंसर, यानी ढाई बजे उसने सही समय दिखाया होगा। 2:30 बजे। हाँ, 2:30 बजे उसने सही समय दिखाया होगा। एक बार फिर से बोल दो। मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। तो सही समय से 5 मिनट पीछे थी। ठीक है। और लेकिन शाम 8 बजे सही समय से 11 मिनट आगे हो गई। आगे हो गई। ठीक। तो अब 12 और 8 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 8 घंटे का है। हाँ। तो बस 8 लिख लिया कुल इसमें। और उसके बाद जो मिनट में दिया गया है 5 मिनट आगे थी और 11 मिनट 5 मिनट पीछे थी और 11 मिनट आगे थी। दोनों को तो इन दोनों को प्लस करके जोड़ दिया। इसके नीचे लिख ठीक, दिया। 16 हो गया। इसको नीचे रख दिया। और फिर पहला जो है मंथ से पहला जो भी होगा उसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। और बस इसको ऊपर नीचे काट लेंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक। हाँ, ये दो चैप्टर हो गए। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। हाँ। चलिए तीसरा चैप्टर चालू करिएगा। तीसरा चैप्टर कौन सा है? जो होता है वो करना। कोई चल अपने हिसाब से बता दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग बता दो। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये हम लोग जो है रिवीजन क्लास कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ कम समय में। याद क्या रखना है लेटर का? तो ए के बाद क्या आता है? बी के बाद क्या आता है? सी के बाद क्या? डी के बाद क्या? ई के बाद एफ के बाद क्या आएगा? जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे के बाद के बाद एल के बाद एम के बाद एन के बाद ओ पी क्यू आर एस और टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो, तो एक तो फार्मूला है इजोटी का। आप दो लोग विशेष ध्यान दें, आगे आ जाइए। एक तो फार्मूला इस इजोटी का है। किस चीज का है? इजोटी का। ई जे ओ टी वाई। इसमें कितने लेटर हो गए? 5 लेटर हो गए। तो इजोटी से आप निकाल सकते हो कि ये 5 के अंतर पर है, ये भी 5 के अंतर पर, तो कितना हो गया? 10। ये भी 5 के अंतर पर कितना हो गया? और ये भी 5 के अंतर पर कितना हो गया? ये कितने नंबर पर आएगा फिर? 25। तो ई हमेशा 5 पर है, जे 10 पर है और ओ 15 पर है और टी 20 पर है और वाई 25 पर है। लास्ट वाला कौन सा है? जेड है। जेड है। ठीक। वैसे तो 3-4 अक्षर आपको याद ही रहते हैं। ए कितने पर है ये बताने की बात है कि नहीं? और बी सी डी 4 तो आप जान जाओगे। उसका ई कितने नंबर पता है आपको? 5 नंबर पर है। ये बात याद रहेगी। अब देखिएगा एफ को हम कैसे याद रखें? 6 नंबर पर है तो फिक्स, एफ आई एक्स, फिक्स बराबर 6, फिक्स बराबर 6। ये बात समझ में आ रही है? एक वीडियो इससे पहले भी पढ़ा होगा, उसको जाके आप देख लीजिएगा। फिक्स बराबर 6। दूसरा है जी। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री जान जाओगे? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों के समूह को ग्रुप ऑफ 7 कंट्री कहते हैं। तो इसको 7 से डिनोट कर सकते हो। अच्छा एच जो बना हुआ है, ये एच देखो यहाँ बना हुआ है। एच को हम ऊपर ऐसे कर दें और नीचे ऐसे कर दें तो कुछ 8 की तरह बन जाता है। बन जाएगा 8 की तरह। तो एच को 8 की तरह। आई तो हमेशा आप समझते हो कि आई नो तो आई नो बोलते हो तो प्रोनाउंसिएशन में ऐसा लगता है कि नो की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही? नो आई नो। तो ये जम्मू और कश्मीर हैं, दोनों को एक साथ अगर ले लें तो जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती है। कितनी गोली? 10-11 गोली रोज चलती है। रोज। तो जे कितने पर आएगा?
अब के कितने पर आएगा? 11। तो जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती हैं, तो जे 10, जम्मू में 10 और कश्मीर में 11। ठीक, एक साथ देख लो। एल तो आपको पता ही है, एल फॉर लायन, एल फॉर लायन। लायन को देखा तो कितने बज गए? लायन को देखकर 12 बज गए। तो लायन को देखकर 12 बज गए। ठीक है, आगे देखिएगा। एम एन, मेरा तेरा, मेरा तेरा, इसको हिंदी में ही याद कर लो, मेरा तेरा। तो ये कितने पर आएगा? कितने पर आएगा? 13 पर। और ये कितने पर आएगा? 14 पर। ओ आर एस आपने देखा है? ओ आर एस, ओ आर एस घोल होता है एक प्रकार का। कितने साल से कितने साल बच्चे पीते हैं? 15। तो 15 हो गया ओ, और आर कितना हो जाएगा? 18। अब पी फॉर प्रिंस आपने पढ़ा होगा। 16 साल का। प्रिंस कैसे साल का होता है? 16 साल। तो पी फॉर प्रिंस, प्रिंस कितने साल का? 16 साल। तो प्रिंस के साथ कौन रहेगी? साथ में उसके क्वीन रहेगी। क्वीन कितने साल की होनी चाहिए? थोड़ा बड़ी ही होनी चाहिए एक साल, ऐसे की तरह। तो ये क्वीन हो गई 17 की और प्रिंस हो गया 16 का। आर फॉर आपको बता दिया है पहले से 18। इसके बाद क्या? यस। अब एक यहां से दो चीजें याद कर लो, दो देख लो अच्छा। यस और टी है, तो एससी और एसटी में 19 और 20 का अंतर है। किसका अंतर है? 19-20 का। तो एस में कितना आएगा? 19। और टी फॉर एसटी, एसटी फॉर 20। और T20 भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? T20। आपने मैच देखा होगा, T20 मैच भी होते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए यू है, यू को आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं? कितने नंबर पाएगा? मान लीजिए एक प्रेमी प्रेमिका से कहता है यू गिव मी किस, क्या निकलेगा? 21। किस बराबर 21। किस बराबर 21 हो गया। दूसरा तरीका देखो, अलग सबसे तरीका क्या है? एक अलग तरीका है, इसको वी को कैसे पहचानेंगे? एक यहाँ चोन टाइप में है और एक यहाँ चोन टाइप में हो। कैट चोन हो गई? 2। तो 2 चोने हैं तो 2 बार 2 लिख दो। 2 चोने हैं तो 2 बार 2 लिख लो। इसमें कई चोने बन रही हैं तो कितना लिख है? 23 लिख लो। इसमें कितनी है भाई? 4 बार 24 हो गया। और y को तो आप पहले से जानते हो, और क्या लिख दें? 24 हो गया। ये 25 नंबर पर ऑलरेडी आता ही है, और z तो बताने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां तक कि आपने देखा कि a से z तक अक्षरों को डिनोट करें तो पहला तो इजोटिव होता है, जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5 अंकों का हमें अंतर मिलता है। तो आपसे बताया कि A से D तक आपको याद ही रहते हैं, B पूछ लिया, C पूछ लिया, D। E वाला ऑलरेडी डिनोट है 5 से, और F बताया फिक्स बराबर 6। उसके बाद में G ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, H को 8 की तरह बना सकते हैं। I नो, तो 9 आवाज आती है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चलती है, तो जम्मू में 10, कश्मीर में 11। L लाइन को देखकर कितने बज गए चेहरे पे? 12। उसके बाद M मेरा 13 के बाद 14 हो गया। आगे है ORS का घोल, तो 15 से लेकर 18 तक। तो यहाँ पर कितना लिखोगे? 15 और R में 18। तो प्रिंस कै साल का है? 16। अब क्वीन कै साल की है? 17। उसके बाद में इधर देखो SC ST 2 एक साथ लिया हमने, तो SC ST में 19-20 का अंतर है, नाम मात्र का अंतर है, 19-20 का अंतर है। तो S 19 पे आएगा और T 20 पर आएगा। और उसके बाद में ये तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, भूलेंगे नहीं। इसमें देखो 2 आपको चोन टाइप में बताया, शीर्ष 2 है तो 22, 3 है 23, 4 है और Y 25 पे और Z। अब इसके आगे एक तो तरीका ये है, अब वहां लिखने तो लगोगे नहीं एग्जाम में, 2 घंटे का एग्जाम हो रहा है,
और उसमें ये तो है नहीं, चलो ABCD लिख देते हैं। अभी गिन के बताता हूँ, और जब आप गिन कर बताओगे तब तक आपकी कॉपी छीन ली जाएंगे वो मार्कशीट में, है कि नहीं, सवाल नहीं हो पाएंगे। तो एक तरीका था, अगर इसको देखोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब उल्टा भी अक्षर इसके आते हैं क्या? जैसे कहाँ से शुरू किया जाए? ए से। ए के बाद फिर क्या लिखा जाए? बी, C, D, E, F और G, H, कहाँ तक लिखें? M तक। I, J, K, L और M। तो ये कुछ फार्मूला टाइप में है, ऐसा फार्मूला है जो आपको हमेशा याद रहेगा। उल्टा कैसे डिकोडिंग करें इनके अक्षरों की उल्टे में, तो ए को कैसे हम जाने, किस तरीके से समझ सकते हैं? ए को क्या लिखा जाए? जैसे आजाद होता है, स्पेलिंग क्या है? AZED, आजाद होता है। तो ए का उल्टा क्या होगा? आगे बी से क्या बनेगा? बॉय, BOY, बॉय। तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा? वाई। और सी का क्या होगा? क्रैक्स। खाया कि नहीं? स्पेलिंग बताइए। CRAX। ए सही बोल रहे हो? CX। तो अब सी का उल्टा क्या होगा? डी, ड्यू पिया है ना भाई? डी स्पेलिंग बोलिए। DEW, यही होती है। तो डी का उल्टा क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा। देखिएगा, दो लोग विशेष ध्यान दें। और ई से क्या डिनोट किया जाए? इवनिंग, EVENING, इवनिंग। तो ई का उल्टा क्या होगा? जी। ठीक, ये भी आपने बता दिया। एफ को क्या कैसे डिनोट करें? क्या होगा? ओह, तुम लोग भी बता दिया। वी हो गया ना? ठीक, गुड। हाँ, अब एफ पर आइए। फ्यू, FEU, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, FEU। तो एफ का क्या होगा? यू हो गया। जी का क्या होगा जी? GT रोड है। GT रोड। तो जी का उल्टा क्या होगा? टी। और एच का क्या होता है? HIGH, हाई। क्या इसका एच का होगा उल्टा? चलो लिख देते, स्कूल भी लिख देते। चलो ठीक, आधा बनता नहीं आपसे। ठीक, अब ये लेटर बचे। अब देखो आई का क्या बनाएं? इंटर। बन पाएगा? आई का उल्टा क्या होगा? आर। ठीक। जे का उल्टा क्या होगा? जैकलिन। क्यू, तो जे का क्यू हो गया। अच्छा, कमला पसंद? कमला क्या होगा? के का उल्टा? ये केपी कर लो शर्ट में, पूरा न लिखो, कोई दिक्कत नहीं। के का क्या हो जाएगा? अब क्या बचा भाई? मैन। एल क्या था? एल का क्या होगा? ओ। लॉयन। क्या लिखा जाए? लॉयन। तो एल का उल्टा क्या होगा? ओ। लास्ट क्या बचा? मैन। वो उल्टा लिख दिया। ठीक, तो एम का उल्टा क्या होगा? देख लो एक बार फिर से। ए को आजाद से डिनोट किया गया, और ए का उल्टा क्या हो गया? जेड। बी को बॉय से डिनोट किया गया, और बी का उल्टा क्या हो गया? वाई। बोलिएगा। सी को क्रैक्स से डिनोट किया गया, और सी का उल्टा क्या हो गया? डी को ड्यू से डिनोट किया गया, और डी का उल्टा क्या हो गया? ड्यू। ई को इवनिंग से डिनोट किया गया, और ई का उल्टा क्या हो गया? वी। एफ को काहे से डिनोट किया? फ्यू से, उल्टा क्या हो गया इसका? ठीक। जी को जीटी रोड से,
GT रोड से डिनोट किया और G का उल्टा क्या हो गया T। H को हाई स्कूल से और इसका H का उल्टा क्या हो गया यस ठीक। इसी तरह से देखो I को इंटर से, इसका उल्टा क्या हो गया ठीक। J को जैकलिन से और J का उल्टा वर्ड कौन सा हो गया Q हो गया। K को कमला पसंद से और इसका उल्टा क्या होता है P। और इसी तरह से L को लायन से, L का अपोजिट क्या हो गया वर्ड। लास्ट M को कहा से N से, मैन को लिखोगे N आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि सीधे वर्ड की डिनोटिंग किस प्रकार से अंकगणित अक्षरों में किया और अपोजिट वर्ड को कैसे। अब आप बता देंगे, पूछ रहा हूं, बताइए C का X उल्टा अगर पूछे C का X, D का M का L का Q का जी बीच बीच में ठीक। तो कुल मिला के इसको याद हो गया होगा। अब अच्छा एक बार पूछता हूँ, सीधे वाले बताइएगा। D कितने नंबर पर है, L कितने नंबर पर है, M कितने नंबर पर, X कितने नंबर पर, M कितने नंबर पर और J कितने नंबर पर आएगा, H I सब पता, U W X Y Z। तो कुल मिलाकर सब पता है, अब नहीं बताया जाएगा, अब बहुत हो गया। किसी कूल भाषा में ड्रोन को ड्रोन को क्या लिखना है, ड्रोन को WILMV लिखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक। तो इसी तो डंकी को क्या लिखेंगे, हाँ डंकी को क्या लिखेंगे, ONKEY। डंकी को क्या लिखेंगे, पूछ लो अब इन लोगों से। डी के इसका कोई आंसर नहीं, अक्षर पूछो। WLMPBC सी नहीं है क्लास में, Y का B है। डी का उल्टा W, डी का उल्टा I, डी का उल्टा W, R का उल्टा I, O का उल्टा L, N का उल्टा N, E का उल्टा V। तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे। डी का उल्टा क्या होता है बोलिए आप लोग, O का उल्टा N का उल्टा K का उल्टा E का उल्टा और Y का उल्टा बस यही आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है उसमें। इसमें बता रहे हैं कि या तो एक एक जुड़ेगा, या तो दो दो जुड़ेंगे, या तो कोई संख्या जुड़ रही होगी, या तो घट रही होगी, या तो मल्टीप्लाई हो रही होगी, या तो डिवाइड हो रही होगी, और या तो फिर अपोजिट वर्ड दिए होंगे। उनमें से एक क्या बताया, अपोजिट वर्ड का आपको सवाल बताया गया, ये अपोजिट वर्ड बताया, लग गया आगे। किसी कूट भाषा में वाटर को, किसी कूट भाषा में वाटर को XCWIW लिखते हैं। अब आप लोग देखिए, इसमें जुड़ रहा, घट रहा, माइनस हो रहा, प्लस हो रहा, अपोजिट वर्ड लिखे हैं, ये दो दो तीन के अंतर में लिखे हुए हैं। 3 4 5 तरीके से इसमें दिमाग आपको चलाना है। तो पहला वाला देखिए, वाटर, वाटर का आगे और ये जानने के लिए सबसे पहले इनके लेटर लिखना जरूरी है। हाँ, टाइगर को क्या लिखेंगे। देखिए ये समझना जरूरी है, पूछ भी लीजिए इन लोगों से। W का उल्टा क्या होता है,
W 23 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है? टी कितने नंबर पे आता है? ई कितने नंबर पे आता है? बोलो। हाँ सब लोग बोलिए। आर कितने नंबर पे आता है? R कितने नंबर पे आता है? 18, ठीक है। X 24, 24, C 3, W 23, 23 पे आता है। 9, I know। और W फिर कितने पे? 23 पे। इसी तरह नीचे वाले भाई देखो इसी D। तरह ये भी हाँ, D ये 4 पे आता है। गिनतियाँ 18, 18, 5, 5 पे हो गया। A 1 13 13, आता है। 5, फिर 5 20, 8, 5, 18, 18 हो गया। आता है। और नीचे क्या है? T 20। अब इसका दे दिया गया है, अब इसका पूछा है। वाटर को T20 इससे डिनोट करते हैं, ड्रीम को ETHER से डिनोट करते हैं, गिन। टाइगर को किससे डिनोट करेंगे? क्रम वाइज जो है इसमें प्लस हो रहा है, पहले 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा अब है, इसमें- 3 प्लस हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। हाँ, देखो अब आंसर इसमें, आएगा UKJIW। अब देखो गिनतियाँ देखकर आसान लग रहा कि नहीं लग रहा? ये डब्ल्यू नहीं, JIW। डब्ल्यू। तो बस अब इसके नंबरिंग कर लेना है। ये 20 पे होगा, ये 9 पे होगा, ये 7 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 18 पे होगा। तो अब सब में 1, फिर उसके बाद 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, देखो इसमें 1 प्लस हो रहा है। देखिए आप लोग, 23 में एक जोड़ा कितना हो गया? 24। 24। गिनतियाँ यदि आप लिख दोगे ऊपर, तत्काल जान जाओगे क्या इसमें प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, कितने का अंतर है। ये सुविधा रहती। इसमें 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस इन्होंने बताया, ठीक है। इसमें 2 प्लस हो रहा है, ठीक, 2 प्लस हो गया, इसमें 3 प्लस हो रहा है, 3 हो गया, इसमें 4 प्लस हो रहा है, ठीक, और इसमें 5 प्लस हो रहा है। आखिरी वाले में इसमें 5 प्लस हो 5 रहा है। प्लस हो गया। इसमें भी बिल्कुल सेम वही मेथड है। इसमें 1 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 3 प्लस हो रहा है, इसमें 4 प्लस हो रहा है, और इसमें 5 प्लस हो रहा है। तो अब इसी तरह इसमें भी होगा। इसमें भी प्लस कर लो। 3 में अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 21 होगा। 21 पे कौन सा आता है? आई में 2 प्लस करेंगे कितना होगा? 11 होगा। 11 पे कौन सा आता है? जी में 3 प्लस करेंगे 10 होगा। जी आएगा। ई में 4 प्लस करेंगे 9 होगा। 9 में आई आ जाएगा। और 18 में 5 प्लस करेंगे 23 होगा। कहीं ये आंसर आ जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। UKJIW। UKJIW। तो ये बात समझ में आ गई सबको। मेन चीज़ क्या है? लेटर की काउंटिंग करना, इनके जान लेना किस स्थान पे है, बस मेन वही है। और लिखने से तत्काल आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, एवब को CAQUU G से डिनोट करते हैं। बिलो को किससे डिनोट करेंगे? सब लोग अक्षर भी लिखो इसके। ए कितने पर है, बी कितने पर है, ओ कितने पर, वी कितने पर है, ई कितने पर है, देख लो अपने में। क्वेश्चन में फटाफट लिख के लगाओ। जो तेज लिखेगा उसी का आंसर आता है। कुछ है नहीं, 1 सेकंड के सवाल थे। 2 प्लस हो रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है, 2 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस हो रहा है। इसमें देखो प्लस माइनस चल रहा है, कितनी संख्या हो रही है गिनती से पता चल जाएगा। ट्वेल्व हो गया। अब देखो आपको लग रहा होगा कुछ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अंकित बताओ आप इसमें। ठीक,
डी आया। देखो इसमें दो बी आएगा यहाँ भी आएगा, नहीं आगे डी के आगे डी के आगे बी नहीं, गलत बता रहा हूँ। सही से माइनस प्लस करिए। सी भी नहीं आएगा, चलो बता दीजिएगा। डी ही आएगा। फिर इसमें दो, देखो पहले इसमें हो रहा है +2, +2 हो गया। फिर -1, फिर +2, फिर माइनस कितना हो रहा है? एक हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, फिर +2। तो इसमें भी सेम वही मेथड, दो जुड़ रहा है, एक ही घट रहा। तो इसमें पहले +2 होगा, तो 2 होगा तो 2 पे प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें माइनस होगा, 5 में -1 होगा, कितना होगा? 4 आएगा। और ये जो है इसमें 2 प्लस होगा, 12 में 2 प्लस होगा, कितना होगा? 14। 15 में 1 माइनस होगा, 14। और 23 में 2 प्लस होगा, 22 नहीं होगा, 25 होगा। तो n हो जाएगा यहाँ पे। फिर ओ में 1 माइनस हुआ, n होगा। और 25 जो होता है y, तो इसका बस ये आंसर आ जाएगा DNNY। बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार के जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल होंगे उनमें या तो माइनस हो रहे होंगे, या तो प्लस हो रहा होगा, या तो दोनों प्लस माइनस हो रहे होंगे, या तो आपको मिलेंगे स्वर व्यंजन वावेल एंड कंसोनेंट वाला अंतर होगा, ये भी मिलेगा आपको अंतर। तो कुछ इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे। मेन चीज़ है कोडिंग डिकोडिंग में आपको लेटर को याद रखना, उनकी पोजीशन क्या है, अपोजिट पोजीशन क्या है।